जय हिंद दोस्तों। आज 8वें वेतन आयोग की नींव जो बना गई है, नींव का पत्थर जो रख दिया गया है, अब इसके ऊपर बहस हो रही है और वो नींव का पत्थर है फिटमेंट फैक्टर 3.833। यानी जो 18,000 आपकी सैलरी है उसको 69,000 कर दिया गया है। अब ये किया किसने? एनसीजीसीएम स्टाफ साइड ने, और ये ही लगातार पिछले 5वां 6वां 7वें वेतन आयोग में करते हैं। अब ये 69,000 पहले आया या 3.833 पहले आया, कैसे आया? आज इसके ऊपर बोर्ड पर बात करेंगे, आपको सारी चीज बताएंगे कि आखिर क्या तरीका है। उन्होंने पूरे लॉजिक से समझाया है और ये चार्ट भी आपके साथ दिखा रहा हूं। अब ये आप चार्ट है और चार्ट के साथ मैं ये दिखाना चाहूंगा कि 7वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी 18,000 कैसे बनी थी, वो सिद्धांत। 6वें में आपकी सैलरी मिनिमम 7,000 कैसे बनी थी, कैसे कैलकुलेशन होती है, और इन्होंने अब 8वें वेतन आयोग में 69,000 कैसे रखा है, वो ये पूरा चार्ट है। अब ये चार्ट अपनी तरफ से नहीं बनाते। अब इस चार्ट के ऊपर लिखा है मिनिमम वेज ऑन जनवरी 2026 फॉर एवरेज ऑफ 2025 प्राइसेस एज पर रिटेल प्राइसेस ऑल इंडिया। यानी जो उन्होंने हमें एक कैलोरी या खाना पीना रहना सुविधाओं की जो चीजें मिलती हैं वो मार्केट से जिस तरीके से गवर्नमेंट सर्वे करती है उसी तरीके से हमने सर्वे किया। 51 पेज का ड्राफ्ट बनाया, उसमें से ये निकला, यानी समुद्र मंथन के बाद ये पर्चा निकला। अब ये है पर्चा ही डिसाइड करेगा कि आखिर 69,000 उन्होंने कैसे बनाए। क्लियर बात है। अब दूसरे संगठन, परसों मेरे एक संगठन से बात हो रही कि अब इसके नीचे तो हम डिमांड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने बड़ा संगठन है और आधिकारिक तौर पर ये पार्शियली गवर्नमेंट के साथ अधिकृत है, कैबिनेट सचिव इनके चेयरपर्सन है। अब इन्होंने जो चीज रखी इसके नीचे हम कुछ रख नहीं सकते, क्योंकि अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, दूसरे और संगठन अपना अपना अलग अलग प्रकार से दे रहे होंगे। लेकिन नीम का पत्थर ये है, मैं इसको नीम का पत्थर ही बोलूंगा। फिटमेंट फैक्टर 3.833 कैसे आया? इससे पहले पूरी खबर जो हो चुका है, जो इन्होंने इसमें डाला है, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए एक जैसा फिटमेंट फैक्टर, ग्रेच्युटी की रकम 25 से 75 लाख, वन रैंक वन पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 11 साल करना, डीआर आपका डीए 25% हो जाता है तो मूल वेतन में मर्ज कर देना, और उनके लिए जितने भी ये सारी चीजें इनके साथ मांगी गई हैं मोटी मोटा तौर पर, तो ये मैंने आपको रिपीट कर दिया। अब आइए मैं बात करूंगा कि आखिर कौन कौन से चीजें हैं जो कंसीडर की जाती हैं और आगे भी डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला के मुताबिक होती आई हैं। वही चीजें हैं जो 7th पे, अब यहां मैंने 7th पे सीपीसी का रेट रखा हुआ है जो ब्लू से है, और ब्लैक से है वो एनसीजीसीएम का फिटमेंट फैक्टर 3.833 कैसे निकाला है। अब मेन चीज इसमें क्या है? मेन चीज है पर मंथ उनका जो खर्चा है 5 यूनिट का, और उसकी रेट क्या है, टोटल अमाउंट क्या है ये, और 7th पे सीपीसी में क्या क्या चीजें थी और उनको किस तरीके से वर्कआउट किया होगा, ये समझना होगा। यदि आप ये चीज सब समझ लोगे तो आपको जितनी भी खबरें चलती रहती हैं, हवा में कुछ चलती है, कुछ जमीन पर चलती हैं, किसी के प्रोडक्शन होते हैं, तो आप अपने दिमाग से फिल्टर कर सकते हो कि नहीं ये चीज यहां तक सही है। अब बड़ा फैक्टर क्या है कि सरकार 5 यूनिट मान लेती है, तो ये तो अभी तक कितनी यूनिटें चलती आ रही? 3 यूनिट। अब इन्होंने 5 यूनिट से वर्कआउट करके यानी 69,000 रखा हुआ है कि हमें 69,000 चाहिए पर मंथ, और मेंबर चाहिए 5, और ये है पे लेवल 1 जो 18,000 वाले बंदे को, और उसके हिसाब से सबका पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा आपका समय लेते हैं, और इन्होंने अधिकृत रूप से यानी जो सरकारी एजेंसियां हैं वहां से सारी चीज लिए, जो 51 पेज का एक इन्होंने जो टेबल बनाई है, और यही मोस्ट पॉपुलरली टेबल होती है, जो कहते हैं ना कि जितनी भी मेहनत करो निकल के ये आता है, और यहीं से सारी चीजें फिर फिटमेंट फैक्टर बनता है, यहीं से आपके पे पेंशन अलाउंस से सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब चीजें कौन कौन सी खाने की? राइस, व्हीट यानी आटा चावल हो गया, दाल हो गई, रॉ वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, अदर फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गए, चीनी और गुड़ हो गया, खाने का तेल हो गया, फिश हो गई, मीट हो गया, अंडा हो गया, डिटर्जेंट हो गया, क्लोथिंग हो गया, कपड़े की सिलाई हो गई। अब इसके बाद
ड्राई फ्रूट इन्होंने ऐड किया है, इसमें मैंने लाल से लिख दिया है, इन्होंने ड्राई फ्रूट ऐड किया है। 7.5% हाउसिंग का खर्चा है, फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, स्किल के लिए, ये तो बच्चा स्किल के लिए 25% है, एडिशनल मैरिज रिक्रिएशन इसका 25% है, और इन्होंने टेक्नोलॉजी भी इस बार ऐड कर दी है। तो लगभग आप देख सकते हो 68,947.151 निकला है, और 69,000 उन्होंने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। अब कैसे किया है, अब जैसे आटा चावल है 5 यूनिट यानी 71.25 kg लगेगा, यानी 5 लोगों को एक महीने में 71.25 लगेगा। 60 रुपए किलो की रेट है, तो 4,275 रुपए खर्चा आ रहा है आटा चावल का। दाल 12 किलो लेगी तो इसका 139 का पर केजी दाल है, तो उन्होंने 1668 की दाल बना दी। ठीक है, रॉ वेजिटेबल 15 किलो लगेगी, 62 का रेट है, इसे 930 की लगा दी। हाँ सही है, आप दिल्ली में जाओ, मैं ग्वालियर में बैठा हूं, केला लोगे 40 रुपए किलो, दिल्ली में जाओगे आपको 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो मिलते हैं, समझ रहे हो। तो हमारा कर्मचारी हर जगह रहता है, तो वो सारी चीज लिए नहीं, बहुत सारे लोग इस पर सवाल करेंगे। अब इसी तरह वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल 18 किलो चाहिए 37 रुपए किलो के हिसाब से। आप देख लीजिए, कोई 37 रुपए से आपकी भिंडी क्या रेट में, तोरई क्या रेट में, आप देख सकते हो 37। तो कुछ सस्ता भी है, कद्दू सस्ता है, लौकी सस्ती है, तो ये महंगा है, 50 है, 60 है, 70 है, इस तरीके से निकाला है। फ्रूट्स उन्होंने लगभग 30 किलो चाहिए, और फ्रूट्स लगभग आपको 100-120 रुपए केजी के हिसाब से इन्होंने निकाले हैं। यानी दूध चाहिए 30 किलो, 63 का 120 का हिसाब लगाया है। गुड़ चाहिए, ऑयल चाहिए, इस तरीके से खाने पीने की चीजें हैं, लगभग 24,443 की लगाई हैं। ड्राई फ्रूट उन्होंने 2,500 यानी 2,444 का और ऐड कर दिया है, तो लगभग 26,887 आपको खाने पीने के लिए चाहिए। उसके बाद फिर आता आपके चाहिए डिटर्जेंट यानी कपड़ा धोने वाली चीजें, क्लोथिंग 2,000 का कपड़ा चाहिए, 650 के साबुन वगैरह चाहिए, क्रीम पाउडर जो भी है, स्टिचिंग कपड़ा सिल रहे हैं तो उसका चार्ज लगा दिया। फिर इसके बाद उन्होंने ये टोटल फिर 32,577 हुआ। फिर स्किल के लिए 25% तो 2,443 ये लगा दिया। रिक्रेशन, शादी, जाना घूमना 7,000 रुपये ये लगा दिया। फिर आपका टोटल तमाम, फिर आपकी ये टेक्नोलॉजी लगा दी, तमाम चीज़ें इस तरीके से लगाई। आप चार्ट पे आराम से देख सकते हो। उसमें हाउसिंग 7.5%, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस 20%, प्रोवाइड फॉर स्किल एडिंग 25%, प्रोवाइडिंग एडिशनल एक्सपेंस टुवार्ड्स मैरिज, रिक्रेशन, फेस्टिवल एटसेट्रा, टेक्नोलॉजी चार्जेस 3,283, ग्रांड टोटल 68947 राउंड ऑफ करके 6900 आ गया। अब 6900 आ गया तो 18,000 से 6900 डिवाइड कर दो तो फिटमेंट फैक्टर आ गया। अब वो फिटमेंट फैक्टर आया 3.833, यानी 5 यूनिट का खर्चा एडिशनल। उन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं, कुछ टेक्नोलॉजी ऐड कर दी है। अब इसी को बोलते हैं डॉक्टर एक्रॉयड बोलते रहते हैं ना, ये एक्रॉयड फॉर्मूला है, ये शायद बहुत पुराना है, 1957 का है। तो पुरानी की चीजें जो कपड़े अपड़े जो अभी 7वें वेतन आयोग में क्या है, पुराने कपड़े की रेट, पुराना थान की रेट, यानी जो लिविंग स्टैंडर्ड पुअर, उस तरीके से। अब 7वें वेतन आयोग में जो 42,750 आटा चावल का था, तो ये 3 यूनिट का खर्चा इन्होंने लगाया, 3 का 1108, 704, 526, 428, इनके मतलब पहले इतना था, यहां से ये बढ़ रहा है सारा 5 से। तो इनका खाने पीने का 8,017 रुपये आ रहा था। फिर उसके बाद रिक्रेशन और दूसरे चार्जेस हैं, मैं आपको चार्ट बिल्कुल सामने कर देता हूं, बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों चार्ट रखना। आज बोर्ड पे मैं शायद पूरी तरीके से ना है, ये 7वें का है और ये 8वें का है, आराम से समझ सकते हो। फिर ये 6वें का है, जब आपको 7,000 कैसे बनी, तो यानी 10 साल 30 साल पहले का भी है, 10 साल का भी है, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां ये प्रिडिक्शन है, ये डिमांड है, और ये पक्का अधिकृत है, जिसमें आप देख सकते हो नीचे खर्चा 17,992 कुछ निकलता है और उसको 18,000 कैलकुलेट कर दिया जाता है। ये है। अब इन्होंने इन सब चीज़ों के लिए मार्केट से जो ऑथराइज पैटर्न, वहाँ से उन्होंने सारी चीज़ें ली, और उन्होंने नॉर्म्स 15 ILC नॉर्म्स, जो नॉर्म्स गवर्नमेंट के, उनसे ली। सिर्फ इतना काम किया है इन्होंने, इतना काम किया है कि जो
फैमिली यूनिट थी 3, उसको उन्होंने 5 किया है। यदि आप फैमिली यूनिट भी 3 कर दोगे, 5, अब सवाल आता है 5 गवर्नमेंट मानेगी या इसको 4 मानेगी? क्यों? पहले जो 3 है वो 4 मेंबर को 3 फैमिली यूनिट दिया, यानी हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों को आधा आधा यूनिट दिया, यानी 1 यूनिट हस्बैंड को 1 वाइफ को आधा आधा बच्चों को, तो 3 कर दिया। अब पेरेंट्स जोड़ दिए तो 6 में से 5। अब इसमें से हो सकता है गवर्नमेंट 3 ही रखे, हो सकता है 4 कर दे, क्यों? गवर्नमेंट बहुत चालाक है, मदर फादर का नियम बना दिया है कि वो आपको पेरेंटिंग के लिए नियम है रखने होंगे, तो मेरे हिसाब से 5 नहीं करेगी तो वो 4 कर देगी। मान लो सपोज करो 4 कर देती है, लेकिन मांगना अब इससे कम नहीं है किसी ने भी। ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आए, हमारे से भी बात कर रहे थे कि आप ऐसी चीजें प्रोजेक्ट नहीं करना जो इससे कम हो, क्योंकि पूरा अधिकार है हमें मांगने का। यदि सांसद अपने संसद बढ़ा सकते, 543 से 850 कर सकते हैं, उनके खर्चे सरकार पर आएंगे, हमारे टैक्स से एंजॉय करेंगे, उनका परिवार बैठेगा, बिल्कुल लूट मचाएंगे, तो हम अपनी बात को क्या रख नहीं सकते? और रखने का हमारा तरीका सही होना चाहिए। हम कोई रैंडम कोई हवा में बात नहीं कर रहे, एनसी जैसी हमने कहा है, तो यहां रखना चाहिए। तो ये है 3.833 की कहानी। यदि 4 भी जाता है, मैं अपने हिसाब से करूंगा, तो आप समझ सकते हो कि 5 का इतना खर्चा है, तो 1 माइनस कर दोगे, 1% आप वर्कआउट करोगे, यानी सीधा सीधा 20% कम हो जाता है, तो एक अलग बात बनती है। लेकिन दोस्तों, यानी युद्ध शुरू है, लॉजिक तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है। हम और आप मिलकर इस बात को सम्मान करें, पूरा आदर दें, और आगे जितना भी नेगोशिएशंस है इन सब लोगों को हम सपोर्ट करें, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।